Dear students, good day to you. Yesterday I taught you present perfect continuous, but today I shall teach you present perfect continuous tense. बच्चों, आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बताएंगे। पहले आप यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते किसे हैं? जब वाक्य में कार्य आरंभ होने के साथ, जब वाक्य में कार्य जारी रहने के साथ साथ कार्य आरंभ होने का समय दिया हो, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जब वाक्य में कार्य जारी रहने के साथ कार्य आरंभ होने का समय ज्ञात रहता हो, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। पहचान होता है हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ कार्य आरंभ होने का समय अवश्य दिया रहता है। जैसे वह लड़का सोमवार से विद्यालय जा रहा है। वह लड़का, अगर वह के बाद यहाँ कोई वर्ब आ गया होता, वह जा रहा है, वह 2 बजे से जा रहा, तब ही हो जाता। लेकिन वह के बाद जब नाउन आ गया तो यहाँ हो जाएगा दैट। बॉय, अब किसी का नाम या वह शब्द रहे तो हैज बीन होता है। दैट बॉय हैज बीन गोइंग टू स्कूल। अगर यहाँ गिना हुआ समय है या कई करके है, कहने का मतलब अनिश्चित के लिए फार, और अगर समय का नाम दिया है अर्थात निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो सोमवार से है, इसलिए यहाँ हो जाएगा दैट बॉय हैज बीन गोइंग टू स्कूल। और कब से? सिंस मंडे। दैट बॉय हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। इसी तरह से मैं 4 दिन से यह किताब पढ़ रहा हूँ। आई भाई सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ हैज बीन लगता है, बाकी प्रत्येक के साथ हैव बीन आता है। तो आई के साथ हैव बीन, आई हैव बीन, आई हैव बीन रीडिंग। और क्या भाई, I have been reading this book. I have been reading
दिस बुक, कब से? अब 4 दिन देखिए गिना हुआ समय है, इसलिए यहाँ पर हम फार लगाएंगे। बताएं या तो कई शब्द आ जाए अनिश्चित समय, और या तो यहाँ दिन गिना हुआ अगर है तो हम सिंस नहीं बल्कि फार लगाते हैं। लेकिन अगर दिन का नाम दे दिया है, समय का नाम दे दिया है, तब हम वहाँ पर सिंस लगाते हैं। यहाँ हो जाएगा आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 4 days। फॉर 4 days। इसी तरह से वह कई दिन से विद्यालय नहीं आ रहा है। अब कि कई दिन हो गया, स्पष्ट है कि यह समय जो है अनिश्चित है। हो जाएगा ही हैज नॉट बीन, ही हैज नॉट बीन और कमिंग टू स्कूल। ही हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर बाय मेनी डेज, फॉर मेनी डेज या फॉर सेवरल डेज। He has not been coming to school for several days। इसी तरह से अगर क्या पहले रहता है तो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हम पहले कर देते हैं। इसी तरह से यदि हेल्पिंग वर्ब पहले रहता है तो हम क्या कर देते हैं भाई, क्या पहले तो सहायक क्रिया पहले। जैसे क्या तुम 2 दिन से विद्यालय नहीं जा रहे हो? क्या तुम 2 दिन से विद्यालय नहीं जा रहे हो? हो जाएगा हैव यू नॉट बीन, हैव यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, फॉर 2 हैव यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। अब निश्चित है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट है। अब इंट्रोगेटिव सेकंड देखिए, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में रहता है, वह 4 दिन से बाजार क्यों नहीं जा रहा है? Why
कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ऐसे शब्द जब बीच में आवे, इंट्रोगेटिव सेकंड होता है, उसको पहले निकाल लिया जाता है, तो हो जाएगा व्हाई हैज ही नॉट बीन गोइंग, why has he not been going to market for 4 days? 4 दिन गिना हुआ है, इसलिए हम यहाँ फॉर लिखेंगे। why has he not been going to market for 4 days? अब यहीं से आज का हम शिक्षण कार्य समाप्त कर रहे हैं। कल हम आपको बताएंगे पास्ट इन डिफिनिट टेंस। तब तक के लिए थैंक यू।